जय श्री राम सभी को। भारत में जातिवाद का विषय एक उस स्थान पर विद्यमान हो चुका है जहां पर उसे होना मतलब हिंदू को हिंदू से दूर करने का काम। क्योंकि जातिवाद शब्द का प्रयोग हमारे किसी वेदों में आपको नहीं मिलेगा, किसी अध्याय में आपको, किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। क्या जाति शब्द का प्रयोग भारत को हिंदू से अलग करने का लिए ही बनाया गया था? यह उन मूर्ख लोगों का कार्य था जो जातिवाद के इस वर्ण को लाकर भारत में विभाजित करने का कार्य उन्होंने करा है। क्योंकि जब आप गीता के अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें जब आपने देखा कि 4 प्रकार के वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 प्रकार का वर्णन किया गया है। इसका मतलब तो भाई जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है ऊपर है, जो शूद्र, जो वैश्य है उनको तो इन्होंने अच्युत बता दिया है, उन्होंने तो इसे नीचे रख दिया, हमें तो नीचे बता दिया। तो इस तरह की उनकी मानसिकता रही थी और ये मानसिकता रहना वाजिब रहे, क्योंकि इन्होंने मुगलों का इतिहास पढ़ा है, इन्होंने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा, इन्होंने हिंदू इतिहास को जाना ही नहीं। जब आप देखते हैं कि भारत की संस्कृति को पहचानते हैं, वेदों को आप सही से पढ़ते हैं तो उसमें एक साफ लिखा है कि जो जाति शब्द का प्रयोग किया गया था वो गीता में करा गया था कि मनुष्य एक जाति है, पेड़ पौधे इत्यादि अनेक जाति है, और जो पशु पक्षी है वो इत्यादि जाति है। तो इस प्रकार से जाति बताई गई थी, ना कि मनुष्य की जाति को विभाजित करा गया था। और रही बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये मनुष्य की कार्य प्रणाली को देखते हुए इन चारों का इन्होंने विभक्त किया, वर्णों में बांटा गया था कि ये इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए बताया गया है। क्योंकि आप देखते हैं ब्राह्मण वो है जिसे वेदों का ज्ञान है, वे वेदों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, वे वेदों का उपचार, वेदों का ज्ञान सबको पहुंचाता है, वे ब्राह्मण है। क्षत्रिय क्या? क्षत्रिय वो है जो अपने बल का प्रयोग करते हुए सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, वे क्षत्रिय कहलाते हैं। शूद्र क्या है? वे अपने कर्म और सहयोग से और अपने बलिदान से अन्य का सहयोग करते हैं, वे शूद्र कहलाता है। उसी प्रकार वैश्य की अलग कार्यशैली। इस प्रकार से मनुष्य की कार्य प्रणाली को विभक्त किया गया था, न कि मनुष्य की जाति को बांटा गया था। और जब ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई शूद्र को तो इन्होंने नीचे बता रखा है, वैश्य को तो नीचे बता रखा है, तो मैं आप उन्हें एक बात बताना चाहूंगा कि वेदों में यह भी बताया गया है कि जो शूद्र, जो वैश्य अपने क्षमता के अनुसार विद्या को ग्रहण करते हुए वेदों का उपचार, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके आगे आता है, अग्रसरता दिखाता है, तो वह ब्राह्मण की शैली में आता है। वे शूद्र नहीं, वह ब्राह्मण कहलाएगा। अगर वह वेदों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। और रही बात क्षत्रिय, तो क्षत्रिय वह है, तो मैंने बताया है जैसा कि आपको, जो अपने बल का प्रयोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए करे। तो अगर वैश्य शूद्र अपने इस बल का प्रयोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए करते हैं तो वे क्षत्रिय कहलाएंगे, ना कि शूद्र कहलाएंगे। तो इस प्रकार का वर्णन अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको मिलेगा कि जाति शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था, ये मनुष्य कार्य प्रणाली को देखते हुए बताया गया था। तो आप इस पर आप गौर करें। जय श्री राम, जय गौ माता।